एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ये केस स्टडी करनी तो बनती है, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है जो हमें दी, जो भी हम करते आ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसने लिखा है कि देयर आर टू फ्रेंड्स, वन डे रामू हैड टू गो ओवरसीज फॉर हायर स्टडीज बाय शिप, टू शिप्स सी एंड डी और ऑन द आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस ए बी। तो एक लाइट हाउस हमें दिया हुआ है, तो लाइट हाउस वाले क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास, है ना। तो देखो लगता है कि वैसा होगा, तो ए बी है और यहाँ पर एक शिप सी है और यहाँ पर एक बी, ठीक है ना। एंड लाइट हाउस आर ऑन द सेम साइड। रामू इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप सी, तो शिप सी अगर यहाँ पे है तो रामू इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप सी, तो ये मैंने आर ले लिया, विच इज 10 meters above वाटर लेवल, बिल्कुल ठीक आ गया। वेव्स टू सोमू एट स्टैंडिंग एट हेयर, तो यहाँ पर पोजीशन ए पर लाइट हाउस के टॉप पर यहाँ पर सोमू है, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस एट एन एंगल, तो ये जब वेव कर रहा है तो यहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज हाउ मच, 30 डिग्री। तो रामू ने जब सोमू को वेव किया तो उसने 30 डिग्री से एंगल से उसको वेव किया। एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन रामू एंड सोमू, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो ये 100 मीटर आ गया। सोमू ऑब्जर्व्स शिप एट डी पॉइंट विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना है, बहुत जरूरी होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप नहीं ठीक से दिखाते हो तो हाई चांसेस होते हैं कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी लिया, आर लिया, बी, ए, डी हमारे पास पॉइंट है, आई कैन टेक पॉइंट ई यहाँ पर और यहाँ पर एफ ले सकती हूँ, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री और √3 की वैल्यू भी यूज करनी है। तो पहली चीज, जहां √3 नहीं दिया होता वहां वैल्यू को नहीं सब्स्टिट्यूट करना, एक्स्ट्रा मेहनत है, आंसर की में √3 के साथ वैल्यू नहीं आती। तो उसने कहा है वेल लेबल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। पहली चीज जो सब बच्चे करते हैं इस केस में, वो अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया लेकिन वेल लेबल्ड तो बताना है, तो आपने लिखना है ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। और आर हमारे पास रामू की पोजीशन है, तो सी आर इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ए आर ई इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन एफ ए डी, एंगल एफ ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने ये सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं ठीक से। इतना मेंशन करने के बाद आपको फर्स्ट पार्ट में अगर 1 मार्क के लिए है तो मिल जाएंगे मार्क्स। अब इसके बाद उसने कहा है फाइंड द हाइट, और हमें एक और चीज मेंशन करनी होगी कि आर ई इज 100, ये भी हमें दिया हुआ है, आर ई द डिस्टेंस, आर ई ये है 100 मीटर्स। थोड़ा सा ये मेंशन करता हूँ सो वी अंडरस्टैंड कि आर लिया है आपने, यहाँ पे रामूस पोजिशन ली है, दिस इज सोमूस पोजिशन, पूरी सिचुएशन को आपने यहाँ पर शो कर दिया। अब इसके बाद मैं डायग्राम को इरेज नहीं करूंगी, बट आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि अब हमें सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है। द सेकंड पार्ट सेज दैट फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। टू फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो ये तो आपके पास है ही है ना, तो इसमें आपको शो करना होता है कि आर सी इक्वल टू बी ई इक्वल टू 10 मीटर्स एंड राइट, बिकॉज हम लिखेंगे आर सी बी ई इज अ रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल और पैरेलल हो गई, तो ये 10 आ गया, तो ये भी हमारे पास 10 मीटर की हाइट आ गई बी की। नाउ सबसे पहले तो हाइट निकालनी है लाइट हाउस की, तो मैं लूंगी इन ट्रायंगल ए आर ई, ठीक है। ए आर ई या ए ई आर में हम लेंगे ए ई अपॉन आर। देखो मैं रेशियो हमेशा सेम रखती हूँ कि मुझे टैन ही बनाना है, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि हम लोग सोचते नहीं कि 1/√3 या √3, टैन 30 आई एम वेरी श्योर इट्स 1/√3। मैंने एक ही तरह से काम किया है, ठीक है। ए ई आर ई आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया 1/√3, so AE will be equal to 100/√3 meters। तो हम अब लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर, therefore height of lighthouse। सेकंड थिंग जो मैं केस स्टडीज में देखती हूँ कि आपने ये आंसर निकाला होता है लेकिन लास्ट में लिखा नहीं होता व्हाट इज लाइट, ऐड भी कर दोगे, AB की लेंथ भी पूरी निकाल दोगे, लेकिन हाइट ऑफ लाइट हाउस लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख दो, दिस इज प्रेजेंटेशन। तो ये आ जाएगा 100/√3 प्लस 10, ठीक है ना। तो जब आप ऐड करोगे तो आएगा 100 प्लस 10√3/√3। अब इसको सॉल्व भी करना है, जिसे मैं कुछ इस तरह से सॉल्व करूंगी। देखो मैं इसको 10 कॉमन ले लेती हूँ, 10 प्लस √3 अपॉन √3 हो गया, इसको रैशनलाइज कर लिया एंड
तभी सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो ये आ जाएगा 10, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हूँ तो 10√3 + 3 हो जाता है अपॉन 3 आता है। देखो इससे क्या होता है कि हमारे पास 10 के साथ ये 17.3 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 17.3 + 3 इज 20.3। 20.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20.3 इंटू 10। कैलकुलेशंस के लिए ना कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिल रही आपको, तो इसको डिवाइड बाय 3 करना है। तो ये चीज निकालनी बहुत जरूरी है। 20/3 हमारे पास हाइट ऑफ लाइट हाउस, यहाँ पर जो आ जाएगा हम लिखेंगे 6, 23 आ गया, फिर 7, 21 आ गया, देन अगेन 20, देन 6, 7 मीटर्स। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है ना। 6 और 6 7 मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया, नहीं लेना तो आप इसको बाय 0.7 भी कर सकते हो। 3 6 आर 18, देन 23 बचा तो 3 7 आर 21, 20 बचा तो वो 666 या फिर 0.7 मीटर्स तक हमने इसको ले लिया, विच इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, तो एक बार आपने पूरी कैलकुलेशंस को देखकर ध्यान से करना है। और √3 ना सबसे एंड में जहां पर डिवाइड करना हो √3 से, उसमें मत जाओ, आंसर सेम आएगा पर लंबा काम है। उसको रैशनलाइज करो, गेट 3 इन द डिनोमिनेटर और फिर वैल्यू पुट करके यू विल सी कि बहुत इजीली मल्टीप्लाई होकर हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में देखो यही सारी सिचुएशन हमारे पास है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन सोमू एंड शिप डी। या तो हमें निकालना है BD डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स मतलब हमें CD निकालना। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हमें CD निकालना है, अगर ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो BD निकालना है। अब ट्रेड ऑफ होता है हमेशा कि हम क्या करें। तो यहाँ पर ना आपने हाइट ऑफ द लाइट हाउस तो निकाला हुआ है, तो AB की हाइट को ना मैं कुछ इस तरह से लेती हूँ, ये वाला। तो जैसे मैं लिख रही हूँ 100√3 + 3 30/3, दिस इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। मैं विदाउट अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हम पहले लगाएंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD में AB अपॉन BD tan 60 होगा ना। देखो मैं फिर से रेशियो चेंज नहीं करती, मेरे लिए tan 30 एग्जिस्ट करता है या tan 60, ठीक है। सो AB की लेंथ तो मुझे पता है, ये गिवन है मुझे। सो इफ आई टेक AB, BD निकालना है, tan 60 होता है √3। तो यहाँ से मैं लिख लूंगी AB इज इक्वल टू √3 BD। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको कैलकुलेशंस, अब देखो ध्यान रखना है, मुश्किल कुछ नहीं होगा। ये 3 आ गया इक्वल्स टू √3 BD, और √3 को यहाँ ले जाओगे, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोमू एंड शिवली। तो मुझे अगर आंसर करना है, आई विल गो फॉर दिस, बट स्टिल हमें इसे रैशनलाइज करना ही होगा, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के बाद आपने जो ऐसा, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो मैंने विदाउट अप्रोक्सीमेशन 173 के साथ जो हमने आंसर लिखा था ना यहाँ पर, विच वॉज 10, है ना, और ये 203/3, तो मैं वो यूज कर लेती हूँ, है ना। उसमें 67 ना लेकर मैं 203/3 यूज कर सकती हूँ। ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस में ना हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आ जाएगा 3/BD इक्वल्स टू tan 60। tan 60 होता है √3, तो ये आ जाएगा 203/3 √3 इक्वल्स टू BD। तो दिस इज द डिस्टेंस। फिर से हमें वैल्यू पुट करनी है, तो मैं रैशनलाइज करूंगी 203√3 अपॉन 9, ठीक है ना। तो जब इसको पुट करोगे 203 इंटू 1.73/9, हाँ यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो इतनी कैलकुलेशंस कर लो। डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना है, तो इसमें मुझे ऐड करना होगा 100। तो इस वाले के लिए हम इतना काम तो कर ही रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स निकालने के लिए CD निकालना है ना। तो CD के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस दिस वैल्यू विच इज 203 इंटू 1.73/9। कैलकुलेशंस करते हैं कि ये कितनी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आंसर पुट इन कर देते हैं। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हो ना 203 इंटू 1.73 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 351.19, और इसको अब 9 से डिवाइड करना होगा। तो 9 से डिवाइड जब कर, तो आंसर आता है 39.02 ले सकती हूँ मीटर्स। तो दिस इज द डिस्टेंस BD, जो कि आया 39.02 मीटर्स। √3 की वैल्यू डालनी है तो बिल्कुल हमें अप्रोक्सीमेशन करके यहाँ बताना पड़ेगा 39.02 मीटर्स। और अगर मुझे CD की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ CD निकालने के लिए मैं 100 में
39.02 ऐड कर दूंगी विच विल बी 139.02 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर सी डी। होपफुली ये केस स्टडी आपको समझ में आ गई है, थोड़ी कैलकुलेशंस में है। √3 अगर ना दिया जाए तो फिर शायद थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन हाँ हमारे पास इसको ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, जो हम यूजुअली नहीं करते वो चीजें दी हुई है, राइट। तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो। आई होप ये डिफिकल्ट केस स्टडीज में आता है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।